नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन लोगों का एज 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बीच में है और वे लोग वर्तमान में चाहे 12वीं पास आउट हुए होंगे या उसके अलावा अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और ग्रेजुएशन में चाहे वो बीए कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, चाहे वो बीकॉम कर रहे होंगे। उसके अलावा वे तमाम लोग जो लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहे एमए कर रहे होंगे, एमकॉम कर रहे होंगे, चाहे वो एमएससी कर रहे होंगे, उन तमाम लोगों को आज का ये जो वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इनसे जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और यकीन मानिए आप लोगों का 8 से 10 मिनट का ये जो वीडियोस होने वाला है ना वो आप लोगों का लाइफ लेसन देने वाला वीडियोस होने वाला है। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन के साथ करना चाहूंगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला सवाल यह है कि आप भविष्य में बनना क्या चाहते हो और आप जो भविष्य में बनना चाहते हो क्या उसके लिए आप उतना मेहनत कर रहे हो और क्या आप उस मार्ग पर हो कि आप आगे चल करके जो आपका सपना है, जो आप बनना चाहते हो उसे अचीव कर पाओ। दूसरा सवाल यह है कि आप अभी वर्तमान में क्या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके ग्रेजुएशन करने का या पोस्ट ग्रेजुएशन करने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है आपका ग्रेजुएशन करने का या पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। तीसरा सवाल यह है क्या आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो। मिडिल फैमिली का मतलब यह है कि आपके मम्मी पापा रोज कमाने जाते हैं तब आप 2 वक्त की रोटी अच्छे से चैन से खा पाते हो। क्या आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो इस फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपको ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना फर्स्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि आपको जॉब लेना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो अगर जॉब लेना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है तो उसके लिए क्या आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत किस प्रकार से कर रहे हो? तो इन तमाम सवाल का ना विस्तार पूर्वक हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या आप कहीं टाइम को वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हो, जहां आप लोगों को जाना चाहिए वहां जाने के बजाय कहीं और थोड़ी ना जा रहे हो। तो तमाम इन सवाल को ना विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि क्या आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, किससे आप लोगों को जॉब सबसे बढ़िया तरीके से और जल्दी तरीके से मिल पाएगा। तो आप लोग क्या है रील को बहुत ज्यादा देखते हो इंस्टाग्राम में जाकर के या अन्य प्लेटफॉर्म में जाकर के, उसके अलावा यूट्यूब में जाकर के कई आलतू फालतू कॉमेडी वगैरह वीडियोस देखते हो। इस वीडियोस को केवल आप 8-10 मिनट ही केवल देख लो, आपके लाइफ लेसन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना होगा ना कि कोई भी आप 40 से 50 साल उम्र के जो व्यक्ति है उसके पास चले जाओ, वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को 10 मिनट में दे देगा, अपना 40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का आज का ये जो 8 से 10 मिनट का वीडियोस है वो होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आप भविष्य में बनना क्या चाहते हो। तो इस सवाल का जवाब 90% लोगों से यह आएगा कि मेरे को कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए सर वो चलेगा, और केवल 10% लोगों का जवाब यह आएगा कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ या किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ, मतलब वकील बनना चाहता हूँ, पुलिस बनना चाहता हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ या उसके अलावा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर अलग अलग बनना चाहता हूँ। केवल 10% ही ऐसे लोग होंगे ना जिनका सवाल का जवाब ये आ सकता है। 90% लोगों का सवाल का जवाब यही आता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब है वो मिल जाए चलेगा उसमें, और वो सोच करके क्या करते रहते हैं, ग्रेजुएशन करते रहते हैं। तो क्या इससे आप लोगों को आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा, गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम है वो? ये पहले सवाल हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अभी वर्तमान में ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके ग्रेजुएशन करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है आप लोगों के ग्रेजुएशन करने का। बहुत लोगों का जवाब ये आ गया कि क्या बात कर रहे हो सर, ग्रेजुएशन क्यों करते हैं, डिग्री के लिए ना करते हैं कि आगे मैं 12th पास आउट हो गया उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मेरे को मास्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद क्या आप लोगों का केवल क्या बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है कि नहीं, आप लोग मेरे को ये बताओ। आप लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तब करते जब आप लोगों को पीएससी पर जाना है। पीएससी मतलब चाहे वो स्टेट का सीजीपीएससी हो, चाहे वो आप लोगों का जो इंडिया लेवल से यूपीएससी हो, चाहे आप लोगों का प्रोफेसर बनना हो। तो इस फील्ड में अगर आप लोगों को हायर स्टडी करना है तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों को ग्रेजुएशन करना चाहिए। बेशक ग्रेजुएशन बुरा नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए ग्रेजुएशन? सबसे पहले आप लोगों से खुद से सवाल ये ना पूछो जी अपने आप से कि अगर मैं ग्रेजुएशन करूं तो ग्रेजुएशन क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं उन 90% लोगों में जा रहा हूं ग्रेजुएशन करने के लिए, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उन लोग कंपटीशन का जो दौर है उसमें उतरते हैं। मतलब यह है कि जो भी स्टेट में या सेंट्रल में जो भी वैकेंसीज निकलती है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद हम लोग उसमें कूदते हैं। तो जब आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन करने से उतना ज्यादा फायदे नहीं है, मेरे को हायर स्टडी नहीं करना है, सबसे पहले मेरा जो प्रेफरेंस है वो मेरे को चाहिए वो गवर्नमेंट कोई भी सा एक जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब तो आप लोगों को 12th के बाद भी मिल जाता है जी। तो फिर आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मकसद बताइए। अगर आप हायर स्टडी सिर्फ करना चाहते हैं, ज्यादा आप लोगों के पास टाइम है, तब आप लोगों को क्या करना है, हायर स्टडी करना चाहिए। अगर आप लोगों का ड्रीम बड़ा है, टाइम ज्यादा है आप लोगों के पास, तब आप लोगों को ग्रेजुएशन करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस जॉब है, मुझे सबसे पहले जॉब चाहिए, एटलीस्ट अपने लाइफ में कम से कम जॉब के लिए 2-4 साल क्या करूं, स्पेंड करूं, दूं मैं अपने आप को, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग ये करो कि 12th के बाद कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिस पर मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, ये ढूंढो सबसे पहले। आप लोग पाओगे अगर कि ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको लगेगा कि 12th के बाद कई ऐसे फील्ड है, कई ऐसे डिप्लोमा कोर्सेस है जिसे आप लोग एक बार कर लोगे ना, उसमें आपका अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप लोग 12th करने के बाद ITI करते हो, ITI में चाहे आप फीटर करो, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स करो, चाहे आप लोग अलग से स्टेनो वगैरह का जो आता है वो करो, चाहे कुछ और कोर्सेज करो डिप्लोमा में, चाहे B.Ed करो, चाहे वो D.Led करो, ठीक है। तो ये करते हो तो उससे आप लोग सेपरेट उन 10% लोगों में शामिल हो गए जो एडिशनल कुछ किया है। एडिशनल का मतलब यह है कि आप डिप्लोमा की हो, कुछ कंप्यूटर कोर्स की हो, कुछ जो ITI है वो की हो, और 12th के बाद ना ये अगर कर लोगे तो क्या फायदे होता है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कई वैकेंसीज ऐसे आता है, चाहे आप CGL SSC में देखे होंगे कि उसमें अलग से कंप्यूटर वाले मांगते हैं, उसमें अलग से आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे का जो भर्ती आता है उसमें आप लोगों का ITI मांगते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का हो, फीटर का हो, अलग अलग मांगते हैं कि नहीं, और उनको बोनस मिलता है, केवल सेपरेट वही लोग उस फॉर्म को भर पाते हैं। तो ऐसे आप लोग पहले फील्ड को चुनो ना जी, काहे आप केवल उन 90% लोगों में दौड़ रहे हो जो 12th के बाद ना क्या होते हैं पता है कि हम लोग साथ साथ ना 4 दोस्तों ने क्या किया, साथ साथ हम लोगों ने स्कूल को पास किया, मतलब 12th तक की पास आउट किया। मेरा दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैं भी उसमें कूद गया, बिना कुछ सोचे ना समझे ग्रेजुएशन किया। अब मेरा दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको भी मैं कर रहा हूँ। आपका कुछ फायदे हो रहे हैं क्या उसमें, आप लोग मेरे को ये बताओ। फायदे केवल एक होगा कि आपके नाम के सामने डिग्री लग जाएगा कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद क्या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपको क्या जॉब दे पाएगा, क्या नहीं। लेकिन आप लोग अगर कहीं हायर स्टडी नहीं करना चाहते, आप लोग का प्रेफरेंस सबसे पहले ये है कि मेरे को ना सबसे पहले जॉब चाहिए। 12th पास आउट हुए, 12th पास होने के बाद कोई भी डिप्लोमा कोर्स करो, चाहे वो ITI करो, चाहे वो कंप्यूटर करो, चाहे वो B.Ed करो, चाहे D.Led करो। B.Ed तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, चाहे वो D.Led करो। वो करने के बाद सेपरेट उन लोगों को देखना, 1-2 साल के अंदर अनेकों वैकेंसीज देखने को मिलते हैं। और ऐसे जॉब को चुनो जिसमें ना केवल वही कोर्स करे हुए जो लोग होंगे वही फॉर्म भर पाते हैं। ऐसे जो M है उसको देखो, ऐसे जो जॉब है उसको देखो, उसमें कॉम्पिटिशन का दौर कम देखने को मिलता है। समझ में आया आप लोगों को। ग्रेजुएशन देखना चाहोगे ना तो 90% जो लोग होते हैं वो भी ग्रेजुएशन ही करते हैं। 12th के बाद जनरली ग्रेजुएशन ही करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो सोच में पड़ते हैं कि अब क्या करूं मैं। उसके बाद फिर उन लोग क्या करते हैं, अनेक लोगों को देखा हूं कि वो B.Ed D.Ed करने में कूद जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को ऐसे देखा हूं कि उसके बाद ना ग्रेजुएशन होने के बाद उन लोग नॉर्मली जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें कूदते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हो जी, पहले से ही करो ना, आप पहले से डिसीजन लो ना कि आप भविष्य में बनना क्या चाहते हो एक्चुअल में। ये सबसे पहला ज्यादा आप लोगों को सोचने वाली बात है। वर्तमान में आप चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, चाहे वो 12th पास आउट होंगे, खुद से सवाल करो कि आप कर क्या रहे हो और जो आप कर रहे हो वो क्या सही है या केवल टाइम पास कर रहे हो आप लोग। ये सबसे पहले एनालिसिस करो। खासतौर से ना हमारे आसपास का जो सर्कल होता है ना, हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करते हैं। घूमने बहुत ज्यादा जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं।
करो बेशक, कोई दिक्कत नहीं करने को, लेकिन एक वक्त के बाद उन लोग भी क्या होंगे, धीरे धीरे साइट होते जाएंगे, अपने जो काम है उसको पकड़ लेंगे और जाते जाएंगे। लेकिन आपका क्या, उसके बाद आपका क्या, ये बताओ। धीरे धीरे दोस्तों से क्या होगा, बिछड़ना भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या जी, आप लोग ये सोचो, तो पहले सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है वो आप लोगों का जॉब का होना चाहिए, है कि नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपके माता पिता केवल रोजी मजदूरी करते हैं, उसके बाद आपका जो दायित्व होता है वो सबसे पहला ये है कि एटलीस्ट एक बार आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो आपको क्या करना चाहिए, सीधा सी बात है भैया, अगर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो ग्रेजुएशन को छोड़ सकते हो या प्राइवेट कर सकते हो, उसके बाद कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो, या डिफेंस फील्ड को ऐसे चुनो जिसमें कंपटीशन कम है, ऐसे फील्ड को चुनो और उसमें केवल मेहनत करने में लग जाओ। आपके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन आप देखते क्या हो, वही रील वगैरह स्क्रॉल करना, वही टाइम पास वगैरह करना, ये और सुबह से शाम कब होता है पता ही नहीं चलता। अभी आप 2020 में थे, अब 2026 आ गया, आपको पता ही नहीं चला होगा। 2025 यूं निकल के 26 आ गया, आपको पता ही नहीं चला होगा। आप जब छोटे थे ना, मतलब बचपन में छोटे थे, कब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, समय यूं रेत की तरह फिसलते जा रहा है। एक दिन बाद में ऐसी कंडीशन आएगा, ऐसा स्थिति आएगा, जब आप वास्तविकता में ना पीछे मुड़ करके देखोगे तो सोच में कहीं आप लोग ये ना पड़ जाओ कि अगर मैं उस वक्त ये कर लिया होता, कि अगर मैं 12th के बाद ये कोर्स कर लिया होता या ग्रेजुएशन के बाद साथ साथ ये कोर्स कर लिया होता तो आज मैं वहां होता। अगर आप लोग वर्तमान में ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपका कई दोस्त ऐसे होंगे, देखे होंगे कि जो उन लोगों का ना, कईयों का धीरे धीरे करके जॉब लगते जा रहा होगा, वो भी गवर्नमेंट, देखे होंगे आप लोग। और आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है, इन दोनों को एनालिसिस करो। आपके पास स्मार्टफोन है, खुद को पहले क्या करो, वो रास्ता ढूंढो जहां आप जाना चाहते हो। दो नाव में पैर रखने की आवश्यकता नहीं है, एक ड्रीम लेकर के चलने की कोशिश करो। आप लोग समझ में आया आप लोगों को। और अंतिम रूप से आप लोग ये जान लो कि मेरे को ये वीडियोस बनाने की जरूरत क्यों पड़ गया, आप लोगों को ये बता देता हूँ इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि बहुत लोगों का क्या है, मेरे ना जो चैनल वगैरह उसमें क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि ना मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, उसके बाद मेरे को क्या करना है, क्या करूं मेरे को ये बताओ, कई लोग बोलते हैं। उसके बाद कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर मेरे को डीएलएड करना है या बीएड करना है, ये कई लोगों का सवाल आता है। उसके अलावा कई लोगों का ये सवाल आता है कि मेरा जल्दी जॉब कैसे लगेगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ये सवाल आता है। उसके अलावा सवाल अनेकों आते रहते हैं जी। तो इन सवालों का जवाब आप लोगों के पास खुद है। अपने आप को पूछो कि कैसे जल्दी जॉब लग सकता है। स्मार्टफोन आपके पास है, सारे रास्ते, सारे प्लेटफॉर्म अभी आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हो तो 12th के बाद बढ़िया सा क्या होता है, डिफेंस फील्ड का रास्ता खुल जाता है। ऐसे ऐसे रास्ते को देखो जिसमें आप लोगों को जॉब जल्दी लग जाए, इसको देखो, बशर्ते आप ग्रेजुएशन करने का। उसके अलावा एक चीज आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि देखो, हाल ही में व्यापम के द्वारा एक वैकेंसी आया गया है यातायात आरक्षक करके, और उसका जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आउट है। अब आप बोलोगे कि इसमें खास क्या है। खास इसीलिए है क्योंकि जिन लोगों ने डिप्लोमा का कोर्स किया होगा, जैसे डीसीए या पीजीडीसीए कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, उन लोगों को 10 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। एग्जाम में जो नंबर मिलेगा वो अलग से। उसके बाद जिन लोगों ने डीसीए या पीजीडीसीए किया होगा उन लोगों को क्या किया जाएगा, 10 नंबर एक्स्ट्रा और मार्क्स दिया जाएगा उसमें। जिन लोगों ने कंप्यूटर में ना जो हिंदी टाइपिंग जानता होगा उन लोगों को 5 नंबर मिलेगा। जो लोग ना कंप्यूटर में ही इंग्लिश टाइपिंग जानता होगा उन लोगों को 5 नंबर और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिन लोगों ने क्या है, जिन लोगों ने ओलंपिक वगैरह में गया होगा ना, मतलब ना राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार से ओलंपिक में गया होगा ना, तो उन लोगों को भी 5 नंबर दिया जाएगा। उसके अलावा एनसीसी में होंगे तो उनको 5 नंबर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। उसके अलावा एक चीज आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि देखो, आप लोगों को भविष्य में जब पीछे ऐसे मुड़ करके देखो ना, तो आपको कभी रिग्रेट फील ना हो। तो इसीलिए अपने लाइफ में कम से कम 1 से 2 बार यार अपने आप को दो, एक बार ट्राई करो कि जॉब मेरे को बेटर लग जाए बोल करके प्रयास करो, ताकि बाद में ये बोल पाओ मैंने प्रयास किया था, अपने तरफ से 100% दिया था। ऐसे तरीके से आप लोगों को क्या हो, ऐसे जब पीछे मुड़कर देखो तो रिग्रेट ना हो, प्राउड फील हो आप लोगों को। तो आप लोग क्या करना, कुछ ऐसे काम करो जिससे आपकी वैल्यूएबल हो, कुछ ऐसे स्किल सीखने पर भी जोर दो साथ ही साथ। उसके अलावा अगर आप लोग ना क्या करते हो, पढ़ने के साथ साथ क्या करते हो, पार्ट टाइम अगर की जॉब भी करते हो, कई लोग करते हैं, मैं देखा हूँ जोमेटो वगैरह में अलग अलग जो फील्ड है उसमें करते हैं, कई लोग शॉप में करते हैं। तो वैसा टाइम में आप लोग ना कुछ ऐसे स्किल सीखने पर जोर दो जो आपकी भविष्य में क्या करे, मदद करे। मतलब यह है कि अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो शॉप के साथ साथ ना आपको वो स्किल सीखने को मिले जो स्किल आप ना बाकियों जब खाली रहोगे ना तो भी वहां जाकर के क्या कर सको, रिपेयर वगैरह कर सको। एग्जाम्पल अगर आप लोगों के दूं ना, तो नॉर्मल
नॉर्मल जोमेटो वगैरह कुछ में जो होता है ना फूड डिलीवरी वगैरह, उसमें काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप गैरेज वगैरह में जा करके काम करो, चाहे वो बाइक वाला गैरेज हो, कार वाला गैरेज हो, फ्रिज, ऐसी जो भी गैरेज हो वहाँ कर सकते हो अगर पार्ट टाइम करना होगा तो। इससे क्या होगा, इससे आप कुछ स्किल सीखोगे और ये जो स्किल सीखे रहोगे ना, बाद में आपको क्या आएगा, काम भी आएगा। कहीं जा करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, उस स्किल का उपयोग करके आप अर्न कर सकते हो। तो ऐसे स्किल सीखने पर भी धीरे धीरे जोर दिया कीजिए, बशर्ते ये सोशल मीडिया पर फालतू टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ताकि भविष्य में कभी रिग्रेट वगैरह ना हो। ठीक है, तो इन तमाम बातों से आप लोगों को क्या करना था, डिस्कशन करना था। तो इतना ही आप लोगों को जो है ना वो सारा चीज बताना था आप लोगों को। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं और आप अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। एक बार जरूर कमेंट करके अपना जो राय है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, इतना ही आप लोगों के साथ डिस्कशन करना था मेरे को। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशन और अलग अलग वीडियोस के साथ, लाता ही रहूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे भी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आप लोगों को हमेशा मैं मोटिवेट करते रहूंगा। ठीक है, चलिए इतना ही आप सभी लोगों को बताने थे।